मौर्य साम्राज्य या मौर्य एम्पायर 322 से 185 ईसा पूर्व BCE तक प्राचीन भारत का एक शक्तिशाली एम्पायर था। मौर्य साम्राज्य ने 137 साल भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूर्व ईस्ट में मगध राज्य में गंगा नदी के मैदानों से, जो आज का बिहार और बंगाल है, वहां से शुरू हुआ। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र आज के पटना शहर के पास थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में इस साम्राज्य की स्थापना की और तेजी से पश्चिम की तरफ अपने साम्राज्य को बढ़ाया। उसने कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों के आपसी मतभेदों का फायदा उठाया, जो सिकंदर के आक्रमण के बाद पैदा हो गए थे। 316 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश ने पूरे उत्तरी पश्चिमी भारत पर अधिकार कर लिया था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के राज्य में मौर्य एम्पायर का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक की वजह से ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर दुनिया भर में मशहूर हुआ। 323 BCE चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से आखिरी नंद शासक धनानंद को युद्ध में हरा कर नंदा एम्पायर का खात्मा कर दिया और मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। मौर्य एम्पायर की शुरुआत और खत्मा कैसे हुआ, इसके अलावा सम्राट अशोक कौन थे, मौर्य एम्पायर के सबसे शक्तिशाली राजा कैसे बने, ये सब जानेंगे मौर्य एम्पायर सीरीज में। कहा जाता है कि बचपन में एक बार चंद्रगुप्त मौर्य बच्चों के साथ एक खेल खेल रहे थे, जिसमें वो राजा का रोल प्ले कर रहे थे। जहां ये बच्चे खेल रहे थे, वहां तक्षशिला यूनिवर्सिटी के महान आचार्य चाणक्य मौजूद थे, जिनकी नीतियां आज भी हिंदुस्तान वासियों के लिए किसी सबक से कम नहीं है। खैर, जब छोटे चंद्रगुप्त को उन्होंने देखा तो उन्हें चंद्रगुप्त की काबिलियत समझते देर ना लगी। उन्होंने उसी पल चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो जान चुके थे कि ये बच्चा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होने वाला है। और हुआ भी यही। ये वो जमाना था जब हिंदुस्तान के एक बड़े हिस्से पर नंदा डायनेस्टी कायम थी और उसका राजा धनानंदा था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो एक जालिम बादशाह था जिसने आवाम पर जुल्म ढाए हुए थे। इसके अलावा आचार्य चाणक्य के भी नंदा से कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से उन्होंने उसकी हुकूमत का तख्ता पलट करने का फैसला कर लिया था। राजा धनानंदा की हुकूमत को खत्म करने के लिए आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए, जहां उसकी मिलिट्री और जहनी ट्रेनिंग शुरू हुई। कुछ साल ऐसे ही चंद्रगुप्त मौर्य की सख्त ट्रेनिंग चलती रही। इसी बीच अलेक्जेंडर द ग्रेट भी भारत आया था, लेकिन 324 ईसा पूर्व BC तक वो भारत से वापस लौट गया और अपने जीते हुए इलाकों पर सिकंदर ने गवर्नर मुकर्रर कर दिए थे, जिन्होंने बाद में खुद को राजा घोषित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और आचार्य चाणक्य ने लोकल रूलर के साथ मिलकर एक एक करके इन ग्रीक शासकों को शिकस्त देना शुरू कर दिया और एक के बाद एक इलाके उनसे छीनना शुरू कर दिए। यानी मौर्य एम्पायर की शुरुआत हो चुकी। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमालयन रीजन के राजा परवात्ता के साथ मिलकर मगध पर यानी नंदा डायनेस्टी पर चढ़ाई की। 322 BC आते आते उन्होंने इस पर फतेह हासिल कर ली और इस तरह मौर्य एम्पायर की शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया। इसके अलावा आचार्य चाणक्य का भी सपना पूरा हो गया और वो इस साम्राज्य के मंत्री बने। इसके बाद चंद्रगुप्त यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने सिकंदर के जीते हुए उन इलाकों पर भी हमला करना शुरू कर दिया जिस पर अब सेल्यूकस की हुकूमत थी, जो एक ग्रीक शासक था। अलेक्जेंडर द ग्रेट की पूरी हिस्ट्री जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को युद्ध में हराकर उसके इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन सेल्यूकस मौर्य एम्पायर के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहता था, जिसके लिए उसने अपनी बेटी हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करवा दी और उसके साथ अमन मुआहदा कर लिया। इसके अलावा उसने मेगस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनाकर भेजा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य को इतना फैलाया कि उसकी सरहदें अफगानिस्तान से बंगाल तक फैल चुकी थीं। इसके बाद सल्तनत में मुकम्मल अमन कायम हो जाने के बाद उसने सिंहासन अपने बेटे बिंदुसार को सौंप दिया और अपने आखिरी दिनों में उसने जैन धर्म अपना लिया
और बाकी की जिंदगी एक भिक्षु की तरह गुजारी। चंद्रगुप्त मौर्य ने सब कुछ पाने के बाद अपनी जिंदगी ही में अपने राजपाट को अपने बेटे बिंदुसार को दे दिया था और खुद आम सी जिंदगी गुजारने लगा। और इसी हालत में तकरीबन 295 बीसी में उसकी मौत हुई। नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कैसे मौर्य साम्राज्य का कंट्रोल पूरे भारत पर हो गया और कैसे सम्राट अशोक सल्तनत पर विराजमान हुए और कैसे वो मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली राजा बनकर उभरे। ये सब जानेंगे मौर्य एम्पायर के नेक्स्ट एपिसोड में।